तो पतिदेव हमारे गर्म बोतल लेकर शिकाई करने में लगे हुए हैं। देखो जी, भैया बूढ़े हो गए, हाँ आप तो बुढ़े हो गए हमारे। अब कैसे करें? और देखो तो सही कितने बुढ़े हो गए। टाइम काट रहे हैं भैया। हाँ घने बुढ़े हो गए। अब हमारी घरवाली इतनी लपट झपट करे तो हम तो चुप ही रहे, तो बुढ़े ही हो गए भैया। अब क्या करें, कैसे करें? घर वाली तो लपड़ झपड़ नहीं करती, पर पतिदेव जरूर कर देते हैं लपड़ झपड़। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब भी अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो गाइज मैं कुछ बातें शेयर करूंगी आपसे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हम लोगों को देखकर इग्नोर कर देते हैं, जैसे कि तो हम बहुत अचंभे से में आ जाते हैं कि इसने हमें इग्नोर क्यों किया। तो लोगों को कुछ पता नहीं चलता उनके मन में कब क्या चलता रहता है। हम तो वही अपने एक राह के चले हुए हैं, सोचते हैं पता नहीं बंदे के मन में क्या चल रहा होगा, क्या नहीं चल रहा होगा। तो ये हम कई जगह कहीं भी देख लेते हैं। अगर हमें कोई कहीं शादी ब्याह में और पार्टियों में या कभी कोई हमारी सोसाइटी में कहीं भी मिल जाए, तो बहुत लोग होते हैं जो हमें इग्नोर करते हैं, हमें क्या किसी को भी कर देते हैं। तो ऐसे लोग पता नहीं अपने आप में वो क्या समझते हैं, क्या नहीं समझते। यानी लोग ऐसे होना नहीं चाहिए। इंसान को कम से कम इंसान को ये सोचना चाहिए कि भाई तुम किसी को क्यों इग्नोर कर रहे हो। अपने आप में मस्त रहो, उससे अच्छा कुछ नहीं है। जितने हम अपने आप में खुश रहेंगे, सबसे अच्छी बात है ये। अपने आप में, अपने घर में मस्त रहो, अपने बीवी बच्चों में मस्त रहो, सबसे अच्छा होता है ये। कि जितने हम लोगों में उठते हैं बैठते हैं, हर लोग एक सा नहीं मिलता, हर लोगों की बातें एक सी नहीं मिलती। पता नहीं किसके मन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। तो कम से कम अगर हमें खुश रहना है तो हमें खुद में, अपने आप में रहकर ही खुश रहना चाहिए। और उस चीज के लिए हमें अपने घर में रहकर खुशी ढूंढनी चाहिए कि हम किस चीज में खुशी रह सकते हैं या किस चीज में नहीं खुशी रह सकते। तो हर चीज यही नहीं है कि हमें कुछ खुशी दूसरों से मिलती है, पर सबसे ज्यादा खुशी तो वो है हम खुद में जो खुश रहे। इंसान को खुद में खुश रहने के लिए बहुत अच्छा वो है कि इंसान खुद में ही खुश रहे। पर इंसान ये नहीं सोचता, इंसान सोचता है कि मैं दूसरों के साथ मिलकर बहुत ज्यादा खुश रह पाऊंगा। हम मानते हैं यारी दोस्ती हर चीज अच्छी होती है, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, पॉलिटिक्स बाज होते हैं। वो हमारा कहाँ कब क्या किस लिए इस्तेमाल कर ले, लोगों को पता नहीं चलता। जैसे हम साफ मन के हैं, दूसरा बंदा उसके मन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, हमें क्या पता चलेगी इन बातों की। वो तो बंदा वही सोच सकता है ना कि उसके मन में हमारे लिए क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। हम तो सोच रहे कि भाई वो तो हमसे अच्छे से बात कर रहा है, अच्छा है। पर ऐसा वो नहीं है। हमें देखकर हर चीज वो करनी चाहिए। अपने जैसा हर किसी को नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हर कोई हमारे जैसा नहीं हो सकता। हम दिल के साफ है तो और भी दूसरा भी अगला दिल का साफ ही होगा। तो हर इंसान हमें ऐसा ही नहीं मिलेगा। लोग बहुत पॉलिटिक्स बाज है, बहुत ज्यादा शातिर होते हैं। तो ऐसे लोगों से हमें बच के रहना चाहिए। ये हर किसी के लिए ही है, हमारे लिए नहीं। अगर हम
पॉलिटिक्स बाज इंसान के उसमें चक्कर में पड़ गए ना, फिर वो पता नहीं हमारा कहाँ कब कैसे इस्तेमाल कर ले, पता नहीं चलता। ज्यादातर ये होता ही है, दूसरा बंदा हमारा कैसे इस्तेमाल कर रहा है कैसे नहीं कर रहा, हम तो वो ये सोच रहे कि भाई हाँ भी बहुत अच्छा है ये तो, पर उसके मन की क्या जाने हम। तो ऐसे लोग बहुत होते हैं दुनिया में जो दूसरों को अपने चक्कर में लेके इस्तेमाल कर लेते हैं। और हर इंसान एक सा नहीं होता, यानी अपनी सोच को बदल कर रखना चाहिए, दूसरों को वो नहीं करना चाहिए, अपने लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यानी कि हमें कोई इग्नोर कर रहा है तो करने दो, तुम भी उसे इग्नोर करना सीख जाओ। जिस दिन तुम उसे इग्नोर करना सीख गए ना, तो अपनी जिंदगी मजे में कटेगी। कि इग्नोर करने वाले बहुत होते हैं। कल हमारे पास कोई फोन कर रहा है, पता नहीं कैसे उससे बात कर रहा है कैसे उससे नहीं कर रहा, वो भी बात हमारे पास घुमा फिरा कर ही करेगा, सीधी सीधी नहीं करेगा। चाहे कोई अपना बंदा है चाहे कोई वो पराया बंदा है, बंदा तो वो है जो खुलकर बात करे। हर इंसान एक सा नहीं है, तो यही इंसान को सोचना चाहिए। आज महात्म सुन लेते हैं। पतिदेव बैठे हैं तैयार। जय हो। जय हो, राधे राधे सभी को। कंबल भाई हम ओढ़ते हैं इसलिए पड़ा है, अभी हम कंबल में बढ़ जाएंगे। जब हमारे पूरे दिन कंबल में बढ़ना है तो क्या दिखाना, तय बना के यूं बताओ पहले। हाँ। एक बार पुलस्त्य ऋषि से दालभ्य ऋषि ने पूछा कि हे ब्राह्मण, मृत्यु लोक में मनुष्य दूसरों की चोरी करता है, ईर्ष्या करता है तथा ब्रह्महत्या आदि महान पाप करने पर भी नरक को प्राप्त नहीं होता, इसका क्या कारण है? सो आप कृपा कर कहिए। पुलस्त्य ऋषि ने कहा, हे महाभाग, आपने यह बड़ा ही रहस्यमय प्रश्न पूछा है। वह उतने ही श्रेष्ठ वह स्वर्ग में निवास करता है, एक तिल स्थान। पतिदेव कह रहे थे कंबल कैसा पड़ा है, अच्छा नहीं लग रहा। अब हम फिर कंबल में बैठे तो क्या हम 5-5 मिनट के लिए इसकी तय बना के रखे? तय मत बनाओ, पर थोड़ा सा ऐसा तो लगे हाँ कंबल को भी, हाँ भाई मैं अब आराम कर रहा हूँ। वो तो बेचारा सारी रात तो ऐसे परेशान रह रहा है, अब भी ऐसी पढ़ाई, अब भी काम करना मुझे। कंबल का काम ही ओढ़ने का है, तो वो तो रहना ही है उसका काम। थोड़ा ढंग से हो जाए कंबल, और बेचारा ऐसा बड़ा उल्टा हिलता जैसा अभी बुग्गी भर का आया हो कंबल। चाय पी लो तो जी, आज नाश्ता तो होने का नहीं है, हमारा है व्रत। जो अपने घर में है वही होता है, मतलब कि ऐसा नहीं दिखाना चाहिए बनावटी पने से, हम वही दिखाते हैं। गाइस हम कल गए थे नीचे लोहड़ी के प्रोग्राम में, और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा लोहड़ी का, बहुत ही अच्छा रहा यार, फुल एंजॉय सबने किया। यानी मैंने तो नहीं किया, पतिदेव तो सेवा पानी में लग रहे थे। मेरे हाथ में प्रसाद बांटने का प्रोग्राम था। हाँ, जिम्मेदारी मेरे हाथ में, जिम्मेदारी इन पर थी प्रसाद बांटने की, पर अच्छा प्रोग्राम था। पंजाबियों का त्योहार है, पंजाबी क्या सभी थे। हमारी सोसाइटी में एक बात खासियत है, सब एक रहते हैं मिलकर। सोसाइटी में प्रोग्राम होए तो सभी आ जाते हैं। और ये दवाई वाई लेके अब चलते हैं ऑफिस को। खाते रहो पीते रहो दवाई लेते रहो, सेहत का ध्यान रखते रहो। कर एक ढूंगे में कल दर्द बता रहे थे, इनके एक ही ढूंगे में पता नहीं कैसे दर्द हो है, वो मेरे तो समझ में ही नहीं आती। इनके खानदानी रिवाज है क्या? बहुत दर्द था। हाँ, फिर रात को बोतल गर्म करके दी है 10 बजे पानी की, फिर आधे घंटे इन्होंने सिकाई की है।
फिर जाके आराम लगा। अब सुबह उठे तो यूं कह रहे थे अब तो दर्द नहीं है मेरा, ठंड का दर्द था वो। पता नहीं इनको ही क्यों इतनी ठंड लगती है, यानी ठंड मुझे भी लगती है, पर ये बाहर रहते हैं, मैं घर में रहती हूँ। कमजोर आदमी। कमजोर? अगर आप जैसे कमजोर रहने लगे तो दुबले पतले क्या करेंगे भाई? कमजोर आदमी तो इसलिए ठंड लग जाती है। वो सीख सिलाई से क्या करेंगे? कपड़े देखे कैसे पहने बैठे हो, बोरा से हुआ बैठे हो, जैकेट में हाथ भी ना चलते, यूं 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 यूं। सही में सर्दी इतनी पड़ रही है, सर्दी कम होनी चाहिए। मैं तो इस सर्दी से थक गई हकीकत में। इतनी सर्दी पड़ रही है, कपड़े पहन के वो परेशान, हाथ नहीं चलते बिल्कुल भी। भगवान जी का एसी का जो बटन है वो खराब हो गया। अयो एसी का बटन गर्मियों में क्यों नहीं आता? हाँ। नहीं हो बताओ, सर्दियों में क्यों आवा इतना? खुल तो गया, बंद नहीं हो पा रहा। बंद नहीं हो पा रहा, वो बंद होने में उसे 8 दिन और लगेंगे बाकी। वो डायरेक्ट हो गया। हाँ डायरेक्ट हो गया वो, जैसे कभी कभी हमारे डायरेक्ट हो जावा। हाँ पतिदेव का हो रहा ऑफिस चलने का टाइम, 8:30 हो चुके हैं। हल्का फुल्का नाश्ता हो चुका है और शाम को देखते क्या बनेगी। पकौड़े बनेंगे शाम को। तो दही आज फिर नहीं जमी, पहली वाली तो 2 दिन में जमी थी, आज फिर नहीं जमी। चलो ये कढ़ी के लिए मट्ठा तो हो ही गई मेरी, कल को तो कढ़ी बनाऊंगी मैं, बहुत दिन से मन कर रहा मेरा खाने को। अरे ये तो बिल्कुल नक नक आते, पर अब की बार इन्हें खिला के छोड़ूंगी मैं कढ़ी, चुपचाप शांत। हेलो मिस्टर जॉन। मिस्टर जॉन गाइस सौंफ का और जीरे का पानी पीते हैं, तो उसके लिए मैं सौंफ और जीरा मिलाकर रख देती हूँ। एक चम्मच भिगो रात को और सुबह को ले लो, यानी काफी दिनों बाद शुरू किया है, अब 1-1.5 महीने बाद। ठीक है जी, बाय बाय। बहुत ठंड हो रही है बाहर। ये है मौसम के हाल। पतिदेव वो जा रहे ऑफिस, कोहरा ऐसा हो रहा है। फोन आ चुका है मेरा, बात कर लेते हैं पहले। तो भाई शाम के 6:30 हो चुके हैं और पतिदेव भी ऑफिस से आ चुके हैं और मैं लग चुकी हूँ पकौड़ी बनाने। बढ़ते हैं हमारा, तो कुट्टू की पकौड़ी बन रही है। तो गाइस मुझे तो इतनी सर्दी लग रही है, बस पूछो मत नहीं, बहुत सर्दी लग रही है। पूरे दिन सर्दी नहीं उतरती मेरी तो। और पतिदेव लगे हुए हैं टीवी देखने में। सर्दी कम होने का नाम नहीं ले रही बिल्कुल भी, बहुत पड़ ली अब की बार तो। 1 महीना होगा इतनी सर्दी पड़ते हुए।
कोहरा पड़ते हुए ही 1 महीना हो जाएगा, एक आध दिन में। पिछली बार भी नहीं पड़ी थी इतनी सर्दी तो जितनी अब की बार पड़ी है। मेथी जम गई, यानी रखी तो सुबह गर्म पानी में थी तो जम गई थी 2-3 घंटे बाद ही। तो पतिदेव बैठे हुए हैं अपने खाने के लिए। इधर चटनी बनी है प्यारी सी, प्यारा सा कलर आया हुआ है। तो पकोड़े दे देते हैं पतिदेव को, लाल लाल करारे करारे। छोटे आलू थे तो मैंने गोल गोल ही काट लिए, यानी मैं गोल की बनाती नहीं पर 2 बार से गोल की बन रही है कि छोटे आलू पकोड़े में तो फटाफट कट जाते हैं और सब्जी में रहती है सुबह को बहुत जल्दी, तो इसलिए छोटे आलू में पकोड़े के लिए काट दिए थे। तो पतिदेव को पहले भोग लगाएंगे लड्डू को और फिर देंगे पतिदेव को खाना। तो गाइस हमारे पतिदेव का आ चुका है खाना, पकोड़े और खाना नहीं है, ये व्रत खुल रहा है। व्रत खुल रहा तो है तो खाना ही। भाई पता नहीं, हाँ। वैसे मेरा कुछ खाने को जी नहीं करता। अच्छा। तो व्रत वाले दिन तो ये समझो भूख लगती है। ऑफिस में हाँ। चिप्स नमकीन चिप्स मंगा के रख लिया वैसे जो हाँ। वैसे खाने के बावजूद लिया मैं। हाँ। सुबह से ऐसा जी कर रहा था कब मैं खा लूं। खाने को मन कर रहा था। फिर चाय लेकर आए तो वो रस लेकर आ रही है। अच्छा। फिर रास्ते में वापस गई, हिमालय तो बड़ा था भैया का। अब बस ऐसा जी कर रहा है कि बस समोसे मंगा के खा लूं भैया। अरे वैसे खाते हैं नहीं बिल्कुल भी खाने को आके खाने को जी नहीं करता। वैसे खाने को जी नहीं करता। कोई नहीं, खा लो, सुबह के भूखे हुए हैं, खाओ खाओ खाओ। देखो थोड़ा सा व्रत वगैरह भी करने चाहिए। हमारी एज भी हो रही है। हाँ हमारी एज हो रही है, हम पूरे महीने के व्रत कर सकते हैं भाई और 2-3 साल में 50 साल के हो जाएंगे। हाँ एज हो रही है हमारी, हो रही है। इस उम्र में थोड़ा सा व्रत करने से ऐसा नहीं कि भगवान मिलेगा। हाँ थोड़ा सा पेट के लिए भी अच्छा रहता है। अच्छा, पेट सही रहता, सही बात, पेट अच्छा रहता है। और जिस दिन व्रत रहता है ना उस दिन थोड़ा सा मन भी सही रहता है, शांत रहता है मन। वो सही बात है, ये होने चाहिए व्रत। नहीं होने चाहिए। हमारी माता जी ने हमारी याद से हमने तो व्रत करते देखी उन्होंने तो बहुत व्रत किए। अब यह है कि अब उनके बस की नहीं रहता व्रत। हाँ। उम्र हो गई है उनकी, अब उन पेट खराब रहने लगा, आंत कमजोर हो गई उनकी, तो उन्होंने 2-1 साल से छोड़ दिए। अब उन पर ढंग पर चला भी नहीं जाता, कमजोरी इतनी है उनके अंदर। तो भाई मैं पकौड़ी बना लूं, कढ़ाई चढ़ी हुई है, खाली रखी है कढ़ाई, खाओ आप। तो गाइस खाना पीना हमारा सब हो चुका है, सारा काम फिनिश हो चुका है, किचन वगैरह का भी सब साफ हो चुकी है, दूध गरम सब हो चुका है। और अब हो रही है लेटने की तैयारी। 8 बज चुके हैं क्योंकि काफी सर्दी हो रही है, तो कंबल में बैठ जाते हैं, अपने टीवी देखते रहते हैं। तो इस व्लॉग का हम करते हैं यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर हमारा व्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना। फिर मिलते हैं, राधे राधे।